मैंने चेतना संस्था में पार्टिसिपेट किया है। आज उनका 25 वर्ष पूरा हुआ था, सिल्वर जुबली मनाए। लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता ये हुई कि केवल मनाया नहीं गया, बल्कि यहाँ जिस प्रकार से महिलाओं की उपस्थिति थी, उससे ये लगा कि चेतना संस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और प्रधानमंत्री की योजनाओं के साथ अपने को जोड़ करके जो कार्य किया है वह अद्भुत है। मैं इनकी सराहना करता हूं और निश्चित रूप से ये मान करके चलता हूं कि चेतना संस्था जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज में अन्य पिछड़े लोगों के लिए जो कार्य कर रही है, वह आगे चल कर करके एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। मैं शुभकामना देता हूं और मल्लिका जी को इस बात के लिए कि उन्होंने अथक परिश्रम किया है, साधुवाद भी देता हूँ। सर, आपके कार्यकाल को 1 साल से पूरा हो गया है और आपने कहा था कि जब आप आए थे या राज्यपाल बन के, प्रधानमंत्री जी ने 2 मुख्य बातें आपसे कही थी। सर, किस तरह की बातें कही थी? देखिए, उस मुख्य बात को मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल में नशे का जो प्रचलन बढ़ा है, चिट्टे लेकर के लोग जो मरने की तरफ अपने को प्रेरित कर रहे हैं, समाज के सभी लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहिए। विशेष करके पंचायतों को, विशेष करके शिक्षा क्षेत्र को इससे जोड़ना चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है उसको रोका जाए और हिमाचल को एक बार पुनः देवभूमि बनने की स्थिति में प्रेरित किया जाए। सर, विश्वविद्यालय के लिए भी कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया है, किस तरह से? विश्वविद्यालय के लिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के लिए 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया, घोषणा की है और निश्चित रूप से जल्दी ही वो आ जाएगा। उससे शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य जो करना है वह किया जाएगा और यह केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालयों के लिए है। मैंने चेतना संस्था में पार्टिसिपेट किया है। आज उनका 25 वर्ष पूरा हुआ था, सिल्वर जुबली मनाए। लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता ये हुई कि केवल मनाया नहीं गया, बल्कि यहाँ जिस प्रकार से महिलाओं की उपस्थिति थी, उससे ये लगा कि चेतना संस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और प्रधानमंत्री की योजनाओं के साथ अपने को जोड़ करके जो कार्य किया है वह अद्भुत है। मैं इनकी सराहना करता हूं और निश्चित रूप से ये मान करके चलता हूं कि चेतना संस्था जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज में अन्य पिछड़े लोगों के लिए जो कार्य कर रही है, वह आगे चल कर करके एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। मैं शुभकामना देता हूं और मल्लिका जी को इस बात के लिए कि उन्होंने अथक परिश्रम किया है, साधुवाद भी देता हूं। सर, आपके कार्यकाल को 1 साल से पूरा हो गया है और आपने कहा था कि जब आप आए थे या राज्यपाल बन के, प्रधानमंत्री जी ने 2 मुख्य बातें आपसे कही थी। सर, किस तरह की बातें कही थी? देखिए, उस मुख्य बात को मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल में नशे का जो प्रचलन बढ़ा है, चिट्टे लेकर के लोग जो मरने की तरफ अपने को प्रेरित कर रहे हैं, समाज के सभी लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहिए। विशेष करके पंचायतों को, विशेष करके शिक्षा क्षेत्र को इससे जोड़ना चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है उसको रोका जाए और हिमाचल को एक बार पुनः देवभूमि बनने की स्थिति में प्रेरित किया जाए। सर, विश्वविद्यालय के लिए भी कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया है, किस तरह से? विश्वविद्यालय के लिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के लिए 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया, घोषणा की है और निश्चित रूप से जल्दी ही वो आ जाएगा। उससे शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य जो करना है वह किया जाएगा और यह केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालयों के लिए है।